ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ठीक है। क्लास 10 स्टूडेंट, लेक्चर नंबर जो 7th या 8 चलेगा, ये आपका शायद मेरे ख्याल 7 चलेगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 था, हमने काफ़ी सारे अच्छे से क्वेश्चन को कवर किया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में फिर से हम जो बच्चों ने रिकमेंड किए कमेंट के थ्रू उन क्वेश्चन को डील करेंगे सर्कल चैप्टर क्लास 10 के। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टूडेंट तो हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर 10.80 PT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है, इज ए टेंजेंट एंड PAB इज ए सेकेंड ऑफ ए सर्किल इफ AV इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको ये AV 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो किसकी लेंथ फाइंड करनी है आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ PA फाइंड करना। ठीक है, तो फिगर को मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूं, ठीक है, जिससे वो ज्यादा जल्दी समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा मैंने इसका थ्योरम प्रूफ कराया था, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ठीक है, और टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, टेंजेंट की क्या लेंथ का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? दोनों छोटी और बड़ी लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि PT स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहां पे क्या बनेगा आपका? PT स्क्वायर। ठीक है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? यहां पे छोटी लेंथ यानी क्या? PA, और इनटू बड़ी लेंथ यहां पे क्या? PB बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए PA के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, तो उसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है, और PA ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो PT स्क्वायर, तो PT की जगह पे हम लोग 12 रखेंगे, तो यहां पे 12 का स्क्वायर। PA की जगह पे स्टूडेंट इंप्लीमेंट करेंगे X, और PB की लेंथ, PB की टोटल लेंथ स्टूडेंट क्या हो जाएगी? X प्लस कितना? 7। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब स्टूडेंट मालूम होगा 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 144 होता है। X का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे X स्क्वायर आएगा, और प्लस कितना आएगा? 7S। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगी, तो X स्क्वायर प्लस क्या? 7X और माइनस क्या? 144 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 0। अब जरा स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पे 144 आए और माइनस करने पर 7 आए, तो हमें मालूम है 16 9 जा। ठीक है, तो X स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम लोग ब्रेक करेंगे 16 माइनस 9, बाहर क्या? X माइनस क्या? 144 इज इक्वल टू क्या? 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो X स्क्वायर प्लस कितना? 16X माइनस क्या? 9X और माइनस क्या? 144 इज इक्वल टू क्या? 0। जब इसमें से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे X कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे X प्लस 16, यहाँ पे इन दोनों में माइनस 9 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? X प्लस 16 इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, तो जब इसको हम फैक्टराइज को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ से कॉमन क्या है स्टूडेंट? जब ध्यान से देखना। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपको मालूम है कि ओवरऑल कॉमन आएगा X प्लस 16 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में स्टूडेंट क्या आएगा? X माइनस 9 इज इक्वल टू क्या? 0। और जब मैं इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 दिखाऊंगा, तो यहां से X की वैल्यू आएगी -16 और एक X की वैल्यू आएगी क्या? 9 आएगी। इज दैट क्लियर? तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे X क्या था? लेंथ था, और लेंथ कभी भी नेगेटिव स्टूडेंट हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब -16 वाला आंसर हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा एक ही आंसर मिला, तो X इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। लिखना चाहो तो आप सेंटीमीटर मेंशन इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या? फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अभी क्या दे रखा है स्टूडेंट? हाँ, फिर से उसी टेंजेंट सेकंड थ्योरम पे आ गया है। टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। ठीक है, दो सर्किल स्टूडेंट दे रखे हैं जो कहां पे टच कर रहे हैं आपको? P और Q पे, अच्छा सॉरी, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो सर्किल दे रखे हैं, अब ये इक्वल है या इक्वल नहीं है वो बात की बात है। ठीक है, टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q, जो P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। A इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन PQ। इस PQ लाइन पर एक पॉइंट A है, इस A से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, एक AB नाम की इस सर्किल पे और एक AC नाम की इस सर्किल पे। तो प्रूफ करना क्या हमको स्टूडेंट? AB इक्वल टू AC प्रूफ करना। क्या करना है? AB इक्वल टू क्या? AC। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस वाले सर्किल पे गौर करना। ठीक है, तो इस वाले सर्किल का देखना ध्यान से, ये AB हमारी क्या हो गई? टेंजेंट, और ये पूरा AQ हमारा क्या हो गया? APQ क्या हो गया? हमारा सेकेंड हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसमें क्या लगाऊंगा? टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाऊंगा मैं इसमें, तो जरा ध्यान से देखना है स्टूडेंट, टेंजेंट सेकंड थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा टेंजेंट सेकंड थ्योरम से? तो यहां पे आपको टेंजेंट का स्क्वायर यानी क्या? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? छोटी लेंथ यानी क्या? AP मल्टीप्लाई क्या? बड़ी लेंथ यानी कितना? AQ। इज दैट क्लियर? तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अब स्टूडेंट जरा बगल वाले सर्किल पे गौर करना, यहां पे AC क्या है? टेंजेंट, और एक PQ इसमें भी क्या है? सेकंड है, तो इसमें भी हम वही थ्योरम लगा देंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? AP यानी छोटी लेंथ AP और इनटू बड़ी लेंथ क्या बनेगा? AQ बनेगा।
इज दैट क्लियर। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड से, बताओ ये आरएचएस इज इक्वल टू क्या, ये आरएचएस। तो अगर किन्हीं भी दो इक्वेशन के स्टूडेंट आरएचएस या फिर एचएस इक्वल होती है तो उनका जो दूसरा बगल वाला पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकंड से, कि क्या, कि ए बी इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। तो यही हमें प्रूफ करना था क्या, कि ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी होगा। इसका मतलब इस एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ही सर्किल पे जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सर्किल पे, वैसे सेम सर्किल पे तो वैसे ही होती है, पर ये दो डिफरेंट डिफरेंट सर्किल पे सेम पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ थी, वो हमें क्या प्रूफ करनी थी स्टूडेंट, इक्वल प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट टाइम खराब ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा इन द गिवन फिगर, इसको भी हम लोग बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या दे रखा, थोड़ा इसको फिगर को थोड़ा सा लार्ज कर दिया जाए जिससे आपको थोड़ा समझ में जल्दी आए। ठीक है, तो ज़्यादा लार्ज हो गया लगता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा इधर से पकड़ के इधर ले आओ। और ये कैसे तिरछा विरछा कैसे हो जाती है ये, चलिए कोई बात नहीं, अरे ज़्यादा घूम गया लगता है, चलो कोई बात नहीं है। चलिए क्या दे रखा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, हाँ इसमें क्या रखा, इन द गिवन फिगर 10.72, इन द गिवन फिगर 10.72 कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। ए बी एक टेंजेंट दे रखी है और एक क्या, सी डी दे रखी है। ठीक है, इसको अच्छा स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, इन टेंजेंटों को जो ऐसी चलती ना, इससे टॉप से बॉटम की तरफ चलती है और इधर बॉटम से टॉप की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जब आप कभी 11th क्लास में पहुंचोगे तो आप सर्कल चैप्टर फिर से पढ़ोगे तो उसमें इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ठीक है, और दो टेंजेंट अगर ऐसे दे रखी है इस टाइप की, ठीक है, यानी यहां से टच करते हुए इधर जा रहा है, यहां से टच करते हुए, ये भी तो कॉमन टेंजेंट है, पर इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। और जो टेंजेंट ऐसे जाती है, क्रॉस करती है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। तो और इनका आपको नाम पे कोई इशू नहीं है, क्लास 10th में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ठीक है, तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूं स्टूडेंट। तो क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर टू सर्किल, द सेंटर ओ दे रखा है और इंटरसेक्ट कहां कर रही है टेंजेंट, आपको ई पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना क्या, ओ ई और ओ डैश, ओ ई और ओ डैश क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि ये तीनों पॉइंट है स्टूडेंट, कोलिनियर प्रूफ के लिए ये प्रूफ करना होगा, ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे पॉइंट जब होते हैं तो उसका मतलब हम उससे क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो अब देखो जरा स्टूडेंट कैसे, यानी हमें ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या हुआ, अगर ये पॉइंट ओ है और ये ई है और ये क्या, ओ डैश, तो अगर हमने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया तो उसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझने ध्यान से। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना, आपको ज्यादा देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमने पढ़ा था क्या, कि सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट, भाई ये ई जो हुआ एक्सटर्नल पॉइंट भी तो हुआ इस वाले सर्किल के लिए, तो मतलब सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन एंगल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहाँ के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और यहाँ पे एंगल को भी क्या, बाइसेक्ट। तो चलो हमने ये बाइसेक्ट एंगल क्या मान लिया, ये भी बाई है और ये भी क्या मान लिया, बाई मान लिया। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे इस वाले सर्किल के लिए भी ये ई पॉइंट क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ, तो ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, तो ये एंगल एक्स और ये एंगल क्या, एक्स। अब जरा स्टूडेंट एक चीज और देखना, जब भी कोई दो लाइनें क्रॉस टाइप से काटती हैं तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वो क्या एंगल होते हैं, इक्वल। तो इसको हमने जेड मान ले, तो ये भी फिर क्या हुआ, जेड। अब जरा स्टूडेंट देखना, अब बस कुछ नहीं, सब प्रूफ मिल गया। अब इस ई पॉइंट पर हम लोग क्या लगा देंगे, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एड पॉइंट ई, एड पॉइंट गैस पे ई पर अप्लाई क्या, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। अप्लाई स्टूडेंट क्या, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। और कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहती है, वो ये कहती है कि सभी एंगल का, यानी राउंड में जो भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 360। तो बताना कौन कौन से एंगल बनने हैं, y प्लस वाई बनना है, z प्लस x प्लस z इज इक्वल टू कितना बनेगा, 360 बनेगा। अब स्टूडेंट देखो, हर एक कैरेक्टर, हर एक एलिमेंट इसमें दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2y प्लस 2z और प्लस क्या 2x इज इक्वल टू क्या 360। स्टूडेंट इनमें से ओवरऑल कॉमन क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 आएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस क्या z इज इक्वल टू क्या
360 और इस 2 से ये 360 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 180 आ गया। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई प्लस जेड यही तो एंगल बनना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो एंगल है वो किसके थ्रू बनना है, ओ ई और ओ डैश लाइन पे बनना है, ठीक है। और जब किसी लाइन के थ्रू एंगल 180 हो तो इसका मतलब वो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, सो ओ ई और क्या ओ डैश इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, कैसी लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जब आपने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब हैंस अब क्या हो गया, ओ और फिर क्या ई एंड क्या ओ डैश, आर बताओ क्या, कोलिनियर पॉइंट, आर क्या, कोलिनियर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको अपनी ये वाली थ्योरम प्रूफ करनी थी, ठीक है। जब भी कभी आपसे कोलिनियर प्रूफ करने को कहा जाए तो इसका मतलब है वो पॉइंट जहां पर भी जिस लाइन पे मौजूद है उसको आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, यानी उस पर पूरे एंगल जो बन रहे हैं उनका सम कितना आपको दिखाना हुआ 180। तो इस तरीके से हमारा क्या कोलिनियर प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हॉट्स का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 10.66 टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल, यानी सर्किल जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ठीक है, दूर दूर बैठे हैं भाई ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद इक्वल रेडियाई है, इन दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है। तो अगर ये आपने मान लिया कि ये आर है तो इसका मतलब ये भी फिर कितना हुआ, स्मॉल आर हुआ, ठीक है, इक्वल रेडियस है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, डिफरेंट सेंटर है C1 C2, इसका सेंटर C1 है, इसका क्या है C2 है। इफ P इज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C1 C2, ठीक है, जो P है वो C1 C2 को क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हो रहा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल 90, तो ये भी कितना हुआ 90, ये आपको गिवन दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA एंड PB आर क्या इक्वल। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, टू प्रूफ हमें करना है PA इज इक्वल टू क्या PB। बाकी स्टूडेंट गिवन वगैरह आप लिख लेना यहाँ पे क्या कि इन द गिवन फिगर टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल विद सेंटर C1 एंड क्या C2 एंड इक्वल रेडियाई क्या आर दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको गिवन लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो जरा देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमें PA इक्वल टू PB प्रूफ करना है, लेकिन उससे पहले हम इन दो ट्राइंगलों में क्या लगाएंगे, कॉन्करेंसी लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखो यार ध्यान से, दिस साइड इज इक्वल टू क्या दिस साइड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा बाइसेक्टर है, ये वाली दोनों में स्टूडेंट क्या आएगी, कॉमन हो जाएगी। और दिस राइट एंगल इक्वल टू क्या दिस राइट एंगल, तो साइड एंगल क्या साइड, ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। चलो इसका देखते भाई प्रूफ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, इस ट्राइंगल का नाम हुआ PQC1, ठीक है। इन ट्राइंगल PQC1 एंड ट्राइंगल स्टूडेंट क्या PQ और क्या C2, ठीक है, PQ और क्या C2। मतलब सबसे पहले क्या C1Q इज इक्वल टू क्या C2Q, ठीक है। ये क्या हमें गिवन दे रखा, क्वेश्चन ने कहा ये बाइसेक्ट करता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल यानी एंगल PQC1 इज इक्वल टू क्या एंगल PQ और क्या C2, ये भी हमें क्या है गिवन है। और ये है कितना स्टूडेंट, ईच कितना है 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है। और उसके बाद PQ इज इक्वल टू क्या PQ, ठीक है। ये क्या है, ये स्टूडेंट हमें आपको दे रखी क्या कॉमन साइड दे रखी, ठीक है। तो क्राइटेरिया जरा बताना, साइड एंगल क्या साइड, सो बाई SAS गिवन ट्राइंगल्स आर क्या कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए आपने तो आप इसमें क्या लगा सकते हो CPCT, चल लगाइए CPCT, ठीक है। तो जब हम CPCT लगाएंगे बताओ भाई इस राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या आएगी, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी PQ1, क्या आएगी सॉरी PQ1 कहां आएगी, ठीक है, PC1 नाम होगा, क्या नाम होगा PC1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जब नाम लिखेंगे 90 सामने तो यहां पे क्या आएगा PC1 और यहां पर क्या आएगा PC2, ठीक है। तो हमें ये इतना मालूम पड़ गया कि PC1 इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट PC2 हुआ, ठीक है। अब हमें कहाँ प्रूफ करना हमें प्रूफ ये है। तो अब एक काम करते हैं, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे क्या अब इस बगल वाले ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए इस बगल वाले ट्रायंगल में, थर्ड ट्रायंगल में और क्या फोर्थ ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ क्या ये है, ये 90 होता है, वो कंडीशन होती ना भाई, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, रेडियस है 90, और बताओ ये यहाँ पे इक्वल टू क्या ये, क्योंकि रेडियस कैसी दोनों की इक्वल है। तो इसका मतलब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसका मतलब इस बार RHS लगने वाली है, क्योंकि ये राइट एंगल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रायंगल के नेम लिखते हैं, इन ट्रायंगल बताइए क्या PAC1, ठीक है,
PAC1 एंड ट्राइंगल स्टूडेंट क्या PBC2, ठीक है, PB और क्या C2। लगाइए कॉन्ग्रुएंसी कैसे, सबसे पहले PC1 इज इक्वल टू क्या PC2, ये कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या प्रीवियस प्रूफ, ठीक है, जो पहले हमने प्रूफ कर रखा है उससे हमारे पास आया है, ठीक है, प्रीवियस क्या प्रूफ। चलिए उसके बाद क्या AC1 इज इक्वल टू क्या, AC1 इज इक्वल टू क्या BC2, ठीक, क्या है इक्वल रेडियस, क्या है ये स्टूडेंट, ये इक्वल क्या है रेडियस है। और उसके बाद थर्ड क्या एंगल PAC1 इज इक्वल टू क्या एंगल PB और क्या C2, ये कितना स्टूडेंट ईच 90 दे रखा, कितना दे रखा ईच 90। जरा क्राइटेरिया बताना, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या साइड है, तो बाई बताइए क्या RH और क्या S, गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और स्टूडेंट जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम फिर से इसमें एक बार क्या लगा देंगे CPCT लगा देंगे, चाहिए लगाते हैं CPCT भाई, ठीक है, तो इसको पहले रफ कर दे थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे इसमें 90 के बगल वाली साइड का नाम PA हुआ और इसमें 90 के बगल वाली साइड का नाम PB हुआ, तो इसका मतलब बाई CPCT PA इज इक्वल टू क्या PB आ गया, ठीक है, रीजन क्या है Y, यहाँ पर क्या है CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक और ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा रखा है, ठीक है, टाइम मालूम नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में ही क्वेश्चन रखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम के लिए जाओ, जब एग्जाम के पर्पज से इसको देखो तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन लगा लेते हैं सारी वैरायटी क्वेश्चन, तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एग्जाम में कि भाई हमें तो सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्या होता है क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता तब भी उसके लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो भी जाता है। तो इसीलिए थोड़े क्वेश्चन हर टाइप के लगाइए, ठीक है, यानी सिंपल टू सिंपल, हार्ड टू हार्ड, टफ टू टफ और वैरायटी टू वैरायटी सारे लगाइए। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, नई थ्योरी के साथ और नई वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू।